सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य कक्षा अष्टम्याः चतुर्थः पाठः विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। आज हम पाठ चौथा विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है, इस पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। विद्याधनम, धन शब्द का अर्थ होता है अमूल्य वस्तु, कोई जिसका मूल्य होता है। और विद्या वास्तव में एक अमूल्य है जिसका हम धन से कभी तुलना नहीं की जा सकती। और सर्वधन, जितने भी इस दुनिया में मूल्यवान पदार्थ हैं, उन सभी मूल्यवान पदार्थों में, वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ और मुख्य है। क्योंकि जितने भी धन हैं उनको यदि हम खर्च करते हैं, दूसरों को देते हैं, तो समाप्त हो जाता है। परंतु विद्यारूपी धन कभी समाप्त नहीं होता है, वो हमेशा बढ़ता ही जाता है। तो आगे इसी के बारे में कभी पढ़ेंगे, परंतु अब अभ्यास कार्य करते हैं। प्रथमः प्रश्नः, पाठे दत्तानां श्लोकानां सस्वरवाचनं कुरुत स्मरत च। पाठ में दिए हुए जो श्लोक हैं उनका सस्वर वाचन करना है और इसके साथ साथ उन्हें याद भी करना है। प्रश्न संख्या द्वितीयः, श्लोकांशैः रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात जो श्लोक के अंश दिए हुए हैं यहाँ पर, उनको पूरा करना है। तो ज्ञानाय दानाय च डैश रक्षणाय, ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए। डैश पात्रताम, विनयाद याति पात्रताम, अर्थात विनम्रता से ही हमें पात्रता की, योग्यता की, पद की, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। रूप यौवन संपन्नाः डैश संभवाः विशाल कुल। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः, अर्थात आप रूपवान हैं, युवावस्था से युक्त हैं और विशाल, बहुत बड़े कुल में आपका जन्म हुआ है। फिर भी, आगे का अंश है, फिर भी यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको समाज में कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलेगा। व्ययतः डैश वृद्धि मायाति, अर्थात व्ययतः खर्च करने से, जो विद्यारूपी धन है उसको खर्च करने से व्ययतः वृद्धि आयाति, अर्थात बढ़ता ही जाता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कौन सी अटेंडेंस? विद्याधनम, जो अभी हमने पाठ का अर्थ पढ़ा था, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, अर्थात मुख्य है। प्रश्न संख्या तृतीयः, प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। जो प्रश्न नीचे दिए हुए उनके उत्तर एक पद में देना है। के न शोभन्ते, कौन सुशोभित नहीं होते हैं, कौन सम्मानित नहीं होते हैं। विद्याहीनाः, अर्थात जो विद्या से रहित हैं, जो मूर्ख हैं, वे सम्मानित नहीं होते, सुशोभित नहीं होते। विद्या किम ददाति, अर्थात विद्या से, ज्ञान से हम क्या प्राप्त करते हैं या विद्या हमें क्या देती है। तो विनयम, विनम्रता, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा विनम्र, सरल रहता है, तो हमारे अंदर सरल जो भाव है वो आता है। कणशः किम साधयेत, अर्थात एक एक कण से हमें क्या साधना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए, क्या सिद्ध करना चाहिए। तो अर्थम, अर्थ को, धन को हमें प्राप्त करना चाहिए। एक एक कण जोड़कर हमें धनवान बनना चाहिए। संचयात किम आयाति, संग्रह करने से क्या होता है। क्षयम, क्षय हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट होता है?
तो विद्या, जो विद्या रूपी जो धन है उसको केवल संग्रह करके अपने पास रखेंगे तो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा विद्या को बांटना चाहिए, ज्ञान को बांटना चाहिए। तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाता है। सर्वधनेषु प्रधानम किम, सभी धनों में प्रधान मुख्य क्या है, विद्या धनम। विद्या रूपी धन सभी धनों में मुख्य है। प्रश्न संख्या 4, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार हमें पदों को पृथक करना है, अर्थात संधि विच्छेद करना है। तो यथा उदाहरण में दिया विपरीतम एतत्, विपरीतम प्लस एतत्। तो इसी प्रकार आगे निर्गंधाः, निर प्लस गंधाः, माने गंदगी से, सुगंधि से रहित। ठीक है जी, गंदगी से युक्त कहो या सुगंधि से रहित, जिसमें कोई गंध नहीं है। और दुर्गंध कहना अनुचित होगा, तो यूं समझे गंदगी से, सुगंधि से रहित। धनम आपनोति, धनम प्लस आपनोति। विद्यामर्थम, विद्याम प्लस अर्थम। वृद्धिमायाति, वृद्धिम प्लस आयाति। क्षयमायाति, क्षयम प्लस आयाति। तो धनमाप्नोति का अर्थ है धन की प्राप्ति होती है, धन प्राप्त करता है। विद्यामर्थम, विद्या को, और अर्थम माने धन को। वृद्धिमायाति, वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता जाता है। क्षयमायाति, विनाश की ओर जाता है या समाप्ति की ओर जाता है, नष्ट होता है। प्रश्न संख्या 5, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात हमें जो स्थूल पद हैं उनको लेकर प्रश्नों का निर्माण करना है। विनयात पात्रताम याति, विनम्रता से पात्रता की प्राप्ति होती है, योग्यता की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर विनयात जो शब्द है वो पंचमी विभक्ति एक वचन का है, तो इसलिए यहाँ पर कस्मात्। आगे कनशः अर्थम साधयेत्। कनशः, कन से हमें अर्थ को साधना चाहिए, धन को प्राप्त करना चाहिए। तो कनशः किम साधयेत्, एक एक कन से किसको प्राप्त करना चाहिए, किसको साधना चाहिए। खलस्य विद्या विवादाय भवति, जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी विद्या विवाद के लिए होती है, अर्थात जो अपना जो ज्ञान है उसको हमेशा झगड़ों में, दूसरों को परेशान कैसे किया जाए, इन कामों में लगाता है। तो इसलिए कस्य विद्या विवादाय भवति, किसकी विद्या विवाद के लिए होती है, झगड़ों के लिए होती है, या झगड़ों में कौन अपनी विद्या को लगाता है, अपना ज्ञान का प्रयोग कौन करता है लड़ाई झगड़ों में। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, अर्थात विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है, मुख्य है। विद्याधनम केषु प्रधानम, क्योंकि सर्वधनेषु शब्द है तो इसलिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो इसलिए केषु। विद्याहीनाः न शोभन्ते, विद्याहीन नहीं शोभित होते हैं, नहीं सम्मानित होते हैं। तो के न शोभन्ते, कौन शोभित नहीं होते। प्रश्न संख्या 6, लट लकार पदेभ्यः लृट् लंग लकार पदानां निर्माणं कुरुत। यहाँ पर जो लट लकार है वर्तमान कालिक है। जैसे हम अपने वाक्यों को प्रायशः 3 कालों में प्रयोग करते हैं, एक वर्तमान काल, दूसरा भविष्यत काल, तीसरा भूतकाल। तो यहाँ पर जो तीनों लकार हैं वे भी लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, लृट् भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है, और जो लंग लकार है वो भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। तो हमें तीनों कालों में किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे रूप बदलते हैं, तो इनके बारे में हमें इस प्रश्न से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण चलती, चलती का अर्थ होता है चलता है या चल रहा है, तो इसका चलिष्यति, चलेगा, क्योंकि भविष्यत काल है।
अचलत चला। और ये सारे के सारे प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग हुआ है। दूसरा जैसे पठति, पठति माने पढ़ता है, पठिष्यति पढ़ेगा, और अपठत पढ़ा। ये भी तीनों शब्द प्रथम पुरुष एक वचन में ही हैं और तीनों वर्तमान, भविष्यत और भूतकाल में हैं। फिर ददाति, दास्यति, अददात। ददाति देता है, दास्यति देगा, अददात दिया। भवसि, भविष्यसि, अभवः। भवसि जो शब्द है ये मध्यम पुरुष एक वचन का है और भू धातु है, भू का अर्थ होना है, तो भवसि होता, होते हो, क्योंकि ये मध्यम पुरुष तुम अर्थ में प्रयोग होता है, होते हो, होंगे और हुए। रक्षामि, रक्षिष्यामि, अरक्षम। रक्षामि जो शब्द है वो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन का है और उत्तम पुरुष में हमेशा कर्ता अहम, मैं होता है, तो अहम रक्षामि, मैं रक्षा करता हूँ। रक्षिष्यामि रक्षा करूँगा, अरक्षम मैंने रक्षा की। पिबतः, पास्यतः, अपिबताम। पिबतः शब्द प्रथम पुरुष द्विवचन का है, अर्थात दो लोगों के लिए प्रयोग होता है। तो पिबतः दो लोग पीते हैं, पास्यतः दो पिएंगे, अपिबताम दो लोगों ने पिया। प्रश्न संख्या 6, विलोम पदानि योजयत, अर्थात हमें विलोम पदों को मिलाना है। वृद्धिम, वृद्धिम विद्या, व्ययतः साधु दानाय। वृद्धिम शब्द का अर्थ है बढ़ना, विद्या शब्द का अर्थ जानते हैं सभी, नॉलेज, ज्ञान। व्ययतः खर्च करने से, साधु अच्छा व्यक्ति, सज्जन पुरुष, दानाय दान के लिए। अब दूसरा जो पंक्ति है, संचयात खल क्षयम ग्रहणाय अविद्या। संचयात शब्द का अर्थ संग्रह करने से, खल शब्द का अर्थ दुष्ट, क्षयम शब्द का अर्थ होता है नाश, ग्रहणाय ग्रहण के लिए, और अविद्या जो विद्या नहीं है, ठीक, या जो ऐसी विद्या जो नुकसानदायक है। विद्या हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, परंतु अविद्या जो है पतन की ओर ले जाता है। तो इसलिए अब मिलाते हैं, वृद्धिम क्षयम, विद्या अविद्या, व्ययतः संचयात, साधु खल, दानाय ग्रहणाय। प्रश्न संख्या 7, मंजूषातः पदम चित्वा विभक्त्यनुसारम लिखत। हमें यहाँ पर जो मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं वो 7 विभक्तियों के शब्द हैं, तो उनको आपने पहचानना है कि किस विभक्ति का कौन सा शब्द है। जैसे यौवनेन युवावस्था से, व्ययतः खर्च करने से, वृद्धिम वृद्धि को, विद्याहीनाः विद्याहीन, परिपीडनाय माने हर तरफ से परेशान करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, नष्टे नष्ट होने पर, खलस्य दुष्ट का। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति शब्द हैं विद्याहीनाः, द्वितीया वृद्धिम, तृतीया यौवनेन, चतुर्थी परिपीडनाय, पंचमी व्ययतः, षष्ठी खलस्य, सप्तमी नष्टे। धन्यवाद।